नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करेंगे 10 के दम में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? इसके संबंध में एक केस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक अधिकार में जो जीवन का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है। यह किस केस में कहा गया? तो इसके संबंध में भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का एक केस आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह मूल अधिकार है कि वह तिरंगा झंडा को फहरा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को वो फहरा सकता है। तीसरा प्रश्न है, किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि मुसलमानों के धार्मिक त्यौहार बकरीद पर गाय काटना उनके धर्म का आवश्यक अंग नहीं है? इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इसके संबंध में एक केस है बंगाल राज्य बनाम आशुतोष। इस केस में कहा गया कि मुस्लिमों का जो त्यौहार है बकरीद, उस पर गाय काटना उनके धर्म का आवश्यक अंग नहीं है और राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस वाद में टेलीफोन टेप करना जो कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? तो इसके संबंध में एक केस आता है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन टेप करना अनुच्छेद 21 जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसका उल्लंघन है। वहीं प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया कि पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में व्यक्तियों को मार डालना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके संबंध में एक केस है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इस केस में यह बात कही गई कि नकली मुठभेड़ में व्यक्तियों को मार डालना अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार है का मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्या की गई है और इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वहीं अगर छठे प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किस वाद में अनुच्छेद 21 के तहत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है? वह केस है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। इस केस में ये कहा गया है कि अगर पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है तो उसके विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार है। वहीं अगर 7वें प्रश्न की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसका सही जवाब है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत जरूरी है। वहीं अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किस मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है वीजो बनाम इमैनुएल। इस केस में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 9वां प्रश्न है, किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता? इसके संबंध में एक केस है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक आधारभूत ढांचा है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और आखिरी और 10वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में समान सिविल संहिता के बनाने का सरकार को निर्देश दिया है, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में जिसका उल्लेख है? इसके संबंध में एक केस है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कि वह समान सिविल संहिता का निर्माण करे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये 10 का दम आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार।